और ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम्हें जंतर मंतर पर खींच ले आया। और मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो। ब्रजभूषण जी कहता है कि जो है मैं जो है ना इनकी रहम से नहीं बनाऊं, मैं तो जनता से बनाऊं। ये कौन है? लेकिन ये किसी की रहम से मेडल नहीं लाई है, ये अपनी मेहनत से मेडल लाई है। कि देश में गधे चूरमा खा रहे हैं और शेर भूखा मर रहे हैं। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। एक बार फिर हम पहुंचे जंतर मंतर पे, जहां पे पहलवानों का धरना जारी है। करीब 11 दिन बीत चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई नामदा आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दी थी एफआईआर दर्ज करने की, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई। कल इंक्वायरी होगी 3 तारीख को। देखते हैं कि सरकार का फैसला क्या आने वाला है। आज हमारे साथ हैं 360 गाँव के प्रधान, जो खास पंचायत के लोग भी आए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन में लोग पहुँच रहे हैं, अपना समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम जानेंगे लोगों से उनकी राय क्या है और आने वाले समय में ये धरना कब तक चलेगा और ये सहयोग है ये कब तक जारी रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। भाई साहब, ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इसको आप जायज़ मानते हो या नहीं? देखिए, जायज़ और नाजायज़ की नहीं, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी जो ये नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जिन बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया हुआ है, इन बेटियों को भी इंसाफ के लिए अगर यहाँ फुटपाथ पर बैठना पड़ रहा है जंतर मंतर पर, तो बाकी जो बेचारी जो आम महिलाएं हैं, आम बेटियां हैं, उनका क्या हाल होता होगा। क्या आज मोदी जी को इन लड़कियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? इन लड़कियों का जो शोषण किया गया है, मैं ये कहता हूँ मोदी जी खुद क्यों नहीं आते न्यूज़ चैनल पे। मन की बात मोदी जी ने अभी 100वां एपिसोड अभी मोदी जी ने करा। इन बेटियों के बारे में कुछ याद नहीं था मोदी जी को। 100 एपिसोड पूरा किया जिसमें ना कोई बॉलर था, ना वो अकेले बैट्समैन थे मोदी जी। देखिए, अकेले बैट्समैन वो तो सारा देखिए प्लानिंग से आते हैं, ठीक है। पूरी मीडिया पूरी दुनिया में आज ये जगह जगह पर इन बेटियों के बारे में पहुंच चुका है कि ये बेटियां हमारी इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर बैठी हैं। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि इन बेटियों के बारे में 2 शब्द बोल दें। ऐसा क्यों? किसका दबाव है? क्या मोदी जी जो कहते थे कि हाँ मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो बातें कहाँ चली गई? अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए वो 2 शब्द नहीं बोल सकते? मतलब सरकार को अपना कदम रखना चाहिए आगे। क्यों नहीं रखना चाहिए जी? बिल्कुल रखना चाहिए। अगर यही हालात रहे ना जी, तो मैं ये कहता हूँ जिस तरह से दूसरी पार्टियों का पतन हुआ है, आज बीजेपी भी उस तरफ चल चुकी है। आज यहाँ पर पूरे हरियाणा से जितनी खाप पंचायतें इकट्ठी होकर आ रही है, मैं सबसे आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाएं। समय आ चुका है। अगर यही चलता रहा तो हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। आप एक महिला हो और आप महिलाओं का दर्द बखूबी समझती हो। आपको कैसे लगता है कि ये जो बच्ची हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए? यदि पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि एक आम महिला होती है, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? हम आज यहाँ महिलाओं, ये जो महिलाएं बैठी हैं हमारी पहलवान महिलाएं, आज हम इन्हें समर्थन देने ही आए हैं और हम इन्हें ये बताने आए हैं कि वे अकेली नहीं हैं, हम उनके साथ हैं और देश की हर बेटी उनके साथ है। क्योंकि अगर कुश्ती पहलवानों के साथ इतना बुरा हो सकता है महिला के साथ, तो देश की साधारण सी बेटी का तो कोई बात ही नहीं रही। फिर उसकी तो कोई सुनवाई का मतलब ही नहीं उठता। जब ये यहाँ जंतर मंतर पर 10 दिन हो गए हैं बैठे हुए, आज तक मोदी जी ने इनसे मन की बात नहीं पूछी। अपने मन की बात आज तक मोदी जी ने इनसे क्यों नहीं पूछी? इनके मन की पूछनी थी ना आज तो, कि मैं अपने मन की बात तुम्हें रोज सुनाता हूँ महिला। अब आज मैं तुम्हारे मन की बात बहनों में जानना चाहता हूँ। मैं बहनों की बात करता हूँ, मैं बेटियों की बात करता हूँ। तो बहनों में आज, और तुम मेरी बेटी समान हो, और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ आज किस दर्द में बैठी हो और ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम्हें जंतर मंतर पर खींच ले आया। और मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो? नहीं, जब मेडल जीता था तो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया भी थी, फोटो भी खिंचवाई थी, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री की मुहिम है वो नाराज है। वो तो बात में अब वो देश के लिए सोना जीत के लाई थी, हमारे देश का मान भी बढ़ाया, हमारे देश का खजाना भी बढ़ाया, और उन महिलाओं की भी आज सुनवाई देश में नहीं है। तो इस देश का आने वाले टाइम में क्या हाल होगा? हम तो इसलिए दुखी हैं कि जो इतनी पावरफुल महिलाएं हैं, पहलवान हैं, आज उनकी सुनवाई नहीं है। तो जनसाधारण की जो बहू बेटियां हैं उनकी क्या सुनवाई होगी? जैसे कि आप पता है कि पहले किसान आंदोलन हुआ, किसान सड़क पर बैठा करीब 1 साल के लिए। उसके बाद अभी जब जो जुआन है पहलवान है वो भी सड़क पर बैठे, दर्द तो होता होगा। हाँ बिल्कुल,
दर्द होता है हमें बड़ा भारी जो से हमारी सरकार के ऊपर के बच्चियां हमारी जो से यहाँ बैठी हुई हैं धरने पे, जो से कोई सुनाई नहीं हो रही। ब्रिजभूषण जी कहता है कि जो से मैं जो से ना इनकी रहम से नहीं बनाऊं, मैं तो जनता से बनाऊं। ये कौन है? लेकिन ये किसी की रहम से मेडल नहीं लाई हैं, ये अपनी मेहनत से मेडल लाई हैं। रहम से तो कोई भी पैसा दे के बन सकता है, लेकिन मेडल पैसे से नहीं आता। मेडल हमेशा अपने पर्सनल उससे आता है आदमी के से। तो ये है कि इसने ब्रिजभूषण ने जो इस्तीफा देना चाहिए और इस पे पास्को एक्ट लागू होना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। अगर कोई आम आदमी होता तो उसको अभी तक ये जेल भेज देते, लेकिन हमें बड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन महिला को पढ़ाओ लिखाओ, ये हमारी बेटियां पीछे हट जाएंगी। ऐसे होगा तो हम अपनी पोतियों को उनको कैसे आगे रेसलिंग में उसमें भेजेंगे अगर ये हाल हमारी गवर्नमेंट करेगी इनके साथ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि न्याय होना चाहिए इनके साथ, हमारी बेटियों के साथ। ताऊ जी, एक चीज़ देखिए कि सरकार बोल रही है कि लड़कियां 10 साल या 5 साल पहले क्यों नहीं बोली, लेकिन लड़कियों ने हिम्मत तो जुटाई है। ऐसा नहीं है कि सरकार का ये रवैया एक बहुत ही तानाशाहीपूर्ण है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। 10 साल 5 साल पहले ये जो प्रॉब्लम है बेटा, असल में तो पॉलिटिशियन इसमें होने नहीं चाहिए। जब एक प्लेयर मेहनत करता है तो इस बॉडी के अंदर प्लेयरों में से ही जो सीनियर प्लेयर बने उन्हीं को होना चाहिए। और ये जो पॉलिटिशियन आते हैं तो वहाँ बेटा आपको भी पता है कि गंदगी आती है। ये बट नेचुरल फिनोमेना है कि अपोजिट सेक्स को देखकर ये कोई ना कोई कितना भी वो ये बदमाशी। लड़कियों बेचारी जब अब इनके साथ आज हुआ है तो 5 साल पहले क्यों बोलती, कैसे बोलती? कहानी तो उनके साथ दुर्घटना तो आज घटी। मान लो कोई घटना मेरे पास आज घटती तो मैं 5 साल पहले मुझे भविष्य का थोड़ी पता था क्या होगा। आज ये बच्चे जब किसी के साथ घटना हुई और फिर आज इस तरह से वो पूछ रहे, इतने गंदे तरीके से पूछ रहे थे, कैसे टच किया, कैसे हुआ। ये तो कोर्ट में भी वर्जित है कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि किसी लड़की से आप इस तरह की बात नहीं पूछ सकते। जब लड़की कह रही कि हमारे साथ अश्लील हरकत हुई है, इतना ही कहना काफी होता है बच्चों का तो, और उसको मान लेना चाहिए, पुलिस को भी मानना चाहिए। पॉक्सो एक्ट में क्लियर, अगर मैं छोटी सी मेरे खिलाफ कंप्लेंट होती, मैं लेमैन हूँ, तो मुझे पुलिस बगैर किसी उसके उठा के अंदर कर देती। लेकिन वो बाहुबली है, उसको रिपोर्ट होगी, कोर्ट से FIR आई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ, उसके बाद पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? अभी सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है, 2 तरह की बातें चल रही है। एक तरफ पहलवानों का सपोर्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ ब्रिजभूषण सिंह का भी सपोर्ट हो रहा है, और साथ में भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। यानी जो अपनी बेटियां हैं उनको पॉर्न स्टार के साथ काउंट किया जा रहा है। एक मैंने कल उत्तर प्रदेश के मंत्री का ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि माया खलीफा क्यों नहीं आई। तो ऐसा नहीं लगता है कि जिनके उनके भी घर में बहन बेटियाँ हैं, इस तरह की जो विचार है उनसे बचना चाहिए? देखो, हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारे पहलवान बच्चे बच्चियाँ 10 दिन से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही और इनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। इनकी सुनवाई होनी चाहिए। पहले तो इनकी FIR ही रोज नहीं हो रही थी, FIR रोज हो गई तो उसके बाद कोई ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं है। ये क्या हाई बात है? गृह मंत्री जी को सामने आना चाहिए और जो कानून जो कहता है कानून के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो दोषी है उसको अंदर करना चाहिए। ये थोड़ा ना है कि बच्चियों ने आज कंप्लेंट की, पॉक्सो एक्ट के अंदर क्लियर है, किसी बच्ची के साथ कोई अन्याय होता है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। एक आम आदमी होता तो उसको उठा के अंदर कर देते, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ FIR लॉन्च कर ली, ये लॉन्च कर लिया। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे बताएं क्या हो रहा है? उसको बुलाया गया है क्या? अगर वो बाहुबली है ठीक है, कानून तो सबके लिए एक है ना। ये 2 तरह के कानून क्यों हो गए अब यहाँ के? क्योंकि एक मजबूत आदमी सामने खड़ा है, एक आम आदमी होता तो उसको उठा के बंद कर देते और 2 मिनट में उस पर एक्शन ले लेते। यहाँ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ग्राउंड पे? ताऊ जी, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो अपना धरना है उसको अभी जाति में बांटा जा रहा है कि लोग ये बोलते जा रहे हैं कि जाट जात बैठी हुई। ऐसा नहीं लगता कि पहलवान की कोई जात नहीं होती? ऐसा होता है, पहलवान की जात स्पोर्ट्समैन की जात है, वो एक अलग से है। करीब हम गाँव में भी जाते हैं ना, गाँव में भी किसी की भी लड़की हो, चाहे हरिजन की हो, पंडित की हो, जाट की हो, ब्राह्मण, किसी की भी हो, हम उसको एक नज़र से देखते हैं और वो हमारे लिए बेटी है। ठीक है, तो इसलिए ये जात पात का कोई सौदा ही नहीं है। गधे चूरमा खा रहे हैं और शेर भूखा मर रहे हैं। ये जैसा कि आपने देखा कि लोगों का मिजाज, और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो ब्रिजभूषण सिंह है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, और बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतर चुकी है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।